हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर के जो शॉर्टकट्स नेम होते हैं, जैसे सीपीयू एक नेम है, तो सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सीडी एक शॉर्टकट है या एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड आज का हमारा एमसीक्यू होने वाला है। और ये जितने अपकमिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोग को जो फेमस या इम्पॉर्टेंट जो एब्रिविएशन है उनके फुल फॉर्म में बताऊंगा। जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार आप लोग देखोगे अर्पानेट हो गया, तो इसका एडवांस रिसर्च, इसको भी अपन वीडियो के एंड में देखेंगे। ओके, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, HTML से क्या तात्पर्य है। ये CSPHCL में, मतलब छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग वाले जो पेपर है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप इंग्लिश में याद रखिए इसको, क्योंकि H से क्या हो जाएगा हाइपर, T से हो जाएगा टेक्स्ट, M से हो जाएगा मार्कअप और L से हो जाएगा लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसका यूज क्या है HTML का, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं। जो वेब पेज होते हैं, इंटरनेट के वेब पेजेस होते हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह के कोड होते हैं। जब जब भी आपका वेब पेज जब डाउनलोड होता है, मतलब लोड होता है, तो लोडिंग के समय ना ये कुछ इस तरह के कोड के फॉर्म में वो अरेंज्ड हो जाता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह के कोड के फॉर्म में ये अरेंज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यही है HTML और ये इसका कोड हो गया। अगला क्वेश्चन है XML का क्या अर्थ है। XML, तो यहां पर जो X है ना, X का फुल फॉर्म है, बहुत लोगों को लगा कि जेरोक्स मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि एक्स से स्टार्ट हो रहा है यही वाला बस, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर सारे का प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो एक्स से आ रहा है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये ई से स्टार्ट ना होके एक्स से स्टार्ट हुआ है, और ये भी HTML की तरह ही वेब पेज बनाने के काम आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। XML, कंफ्यूज हो सकते हो जेरोक्स मार्कअप लैंग्वेज लेके, लेकिन इसका आंसर जेरोक्स मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, हॉस्टल वार्ड में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। मतलब 150 में 50, मतलब एक तिहाई 33% क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। अच्छे से करिए, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, और वीडियो रोज आएगी कंप्यूटर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आई फ्रेम्स का क्या अर्थ है। आई फ्रेम्स, तो आई फ्रेम्स का फुल फॉर्म होता है इंट्रा कोडेड फ्रेम्स। ये याद रखिएगा, इंट्रा कोडेड फ्रेम्स, आई फ्रेम्स। अगला क्वेश्चन है सीडी रोम का असंक्षिप्त रूप क्या है। जो सीडी आप लोग देखे होगे ना, सीडी, जो सीडी आप लोग देखे होगे ये वाला, ये जो सीडी रोम है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा जा रहा है, असंक्षिप्त रूप। तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखिएगा कॉम्पैक्ट, या मैं लिख दे रहा हूं कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप देखिए कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, ये याद रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यही मैं आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ये व्यापम के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इन दोनों को रीड करने के लिए ना रेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। इन दोनों को, चाहे वो सीडी हो चाहे वो डीवीडी हो, इन दोनों को रीड करने के लिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेड जो लाल कलर का लेजर जो होता है उसका यूज किया जाता है। ओके, लाल कलर के लेजर लाइट का यूज किया जाता है इसको रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। सीडी या डीवीडी के राइटिंग को क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। ये भी याद रखे रहना। जब हम लोग सीडी या डीवीडी में कुछ चीज डालते हैं, जैसे मैं सीडी में मूवी डाल दिया, या सीडी में कुछ पिक्चर डाल दिया, या सीडी में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल दिया, तो जब मैं सीडी में कुछ चीजें डाल रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं, याद रखना। फिर CDDB का फुल फॉर्म क्या है। CDDB, तो CD का फुल फॉर्म तो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, DB का फुल फॉर्म है डेटाबेस, ये याद रखना आप लोग। CDDB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस, ये इसका फुल फॉर्म है। यहीं पर एक चीज और नोट कर लो, DBMS,
DBMS, इसका फुल फॉर्म आया हुआ है वेपम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, लिख लो यहीं पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चाहो तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो इस प्रकार, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ALU का संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही कॉमन चीज है, इसको आप लोग कमेंट करके बताना ALU क्या है। यहाँ पर देखो इसका CU जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, CPU है। ये CPU के अंदर में होता है, प्रोसेसर के पास। तो ये होता है कंट्रोल यूनिट, CU को बोलते हैं। MU को बोलते हैं मेमोरी यूनिट, और ALU को बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। याद रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CPU का ये पार्ट होता है। ओके, इसे पे याद रखना। PDA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, PDA क्या है? तो ये जो है PDA एक्चुअली क्या है ना, ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपने हाथ में लेके घूम सकते हो, वो कंप्यूटर को बोलते हैं PDA, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये देखिए, अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड PC, ऐसा कंप्यूटर जिसको आप हाथ में लेके घूम सकते हो। तो आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो एक्चुअली क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के एग्जाम्पल ही है, असिस्टेंट के एग्जाम्पल ही है। ओके, जितने आजकल के स्मार्टफोन्स हैं सब PDA हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB, आपने सुना होगा USB केबल, USB है ना, तो उस USB का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। USB का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये चलिए इसको देखिए, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इस तरह से होता है। USB आपने देखा होगा, ठीक है। USB केबल हो जाएगा ये, तो फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये याद रखे ना, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, देखो जितने भी वेपम के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, अगर आप प्रीवियस ईयर के 500-700 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका RI में 50 में 30 से ऊपर आप ले आओगे, 50 में 30 से ऊपर। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हो तो 40 से 45 के बीच में ले आओगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन तो विलोपित होता है, इसलिए मैं 50 से 50 नहीं बोल रहा हूँ, और 50 से 50 कोई कर भी नहीं सकता। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है GPRS का फुल फॉर्म क्या है? GPRS, ये भी पटवारी प्रशिक्षण एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मतलब इससे सिग्नल के फॉर्म में, रेडियो जो सिग्नल होता है ना, रेडियो वेव्स, उसके फॉर्म में क्या किया जाएगा, प्रोपोगेट किया जाएगा सिग्नल्स को। जैसे एग्जांपल में देखो आप लोग, इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जैसे देखो, ये क्या है, टावर है, इस टावर से GPRS लिंक के थ्रू, या वही जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम के थ्रू क्या भेजा जा रहा है, मोबाइल में सिग्नल भेजा जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, फिर ये मोबाइल से भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है, तो इसको ही बोलते हैं GPRS। तो ये क्या है, रेडियो वेव है, इसके थ्रू सिग्नल को भेजा जाता है, तो इसको याद रखे रहना। अगला क्वेश्चन है MMS का फुल फॉर्म क्या है? इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा SMS का फुल फॉर्म क्या है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। मैसेज को शॉर्ट में भेजना, टाइप करके भेजना, टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टाइप करके लिख के भेजना, ये टेक्स्ट हो गया एसएमएस। एसएमएस का एडवांस रूप है MMS। इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें मल्टीमीडिया भेजा जाता है। मल्टीमीडिया चाहे आप वीडियो भेज दो, जैसे व्हाट्सएप में आप किसी को वीडियो भेज रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में MMS का फॉर्म हो गया। और अगर व्हाट्सएप में आप किसी से चैट कर रहे हो, लिख के टाइप करके भेज रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, SMS हो जाएगा। ओके, तो MMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ये CG व्यापम के फूड इंस्पेक्टर के 2017 के में पूछा गया था, और शिक्षक भर्ती में पूछा गया। मतलब ये देखो किस तरह से रिपीट हुआ है 2 बार। तो वायरस का फुल फॉर्म, तो वायरस का
वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रमुख सूचनाएं। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंफॉर्मेशनल लिखा है यहां पर, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी सही होगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इसको याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? बच्चों को पता है? कमेंट करके मुझे बता देना। ये इसका आंसर तो एटलीस्ट कमेंट कर दो आप लोग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। ये 3 इसके क्या हो जाते हैं? पार्ट हो जाते हैं। सीपीयू एक्चुअली वो जो आप लोग जो देखे होंगे पिक्चर में ऐसे करके कैबिनेट होता है, वो सीपीयू नहीं है, याद रखना। ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर का जो प्रोसेसर होता है ना, वो सीपीयू है। ये तो केवल कैबिनेट है, एक बॉक्स है जिसके अंदर लगाया गया है प्रोसेसर को, ठीक है। ये एक्चुअल में सीपीयू नहीं है, ये इसको कैबिनेट बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। मॉनिटर के बगल में बड़ा सा जो डब्बा होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो सीपीयू कैबिनेट है ये, ठीक है। इसके अंदर होता है प्रोसेसर, इसके अंदर होता है एक्चुअली मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सब लगे होते हैं, प्रोसेसर, रैम, रोम, ठीक है। तो जो प्रोसेसर है वो सीपीयू है, ठीक है। प्रोसेसर क्या है? सीपीयू है। सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को, ये भी याद रखना। सीपीयू क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करता है, इसका मेन फंक्शन है। अब डेटा को फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए ये अंदर जो होते हैं अरिथमेटिक वाला फंक्शन ये करेगा, कंट्रोल करेगा मेमोरी यूनिट, ओके। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। इतना इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया। तो ये सीपीयू है, देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जो प्रोसेसर है ना, दिस प्रोसेसर, एक्चुअली ये प्रोसेसर है, ये सीपीयू है जो जो लगा होता है कंप्यूटर के अंदर में। अब आप लोग को बताना है कि इंटरनेट के पते पर HTTP का सही फॉर्म क्या है? HTTP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एक्चुअल में एक प्रोटोकॉल है, जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तब ये प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको हम लोग आईपी भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रट लो इसको। जैसे आप लोग कुछ लगाते हो, जैसे ये यूआरएल हो गया, ये टोटल क्या है? यूआरएल है, ये पूरा यूआरएल है। तो इसमें ये एचटीटीपी है, ये प्रोटोकॉल है। ये क्या है? प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम इसको बोलते हैं, डोमेन नेम ही है, हिंदी इंग्लिश में यही बोलेंगे, ठीक है। www का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा, www का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट करके बता देना मेरे को। चलिए आगे देखिए। CRT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? CRT आप लोग मॉनिटर के टाइप्स में पढ़ोगे। मॉनिटर के टाइप में, मॉनिटर के 3 टाइप बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक सीआरटी मॉनिटर होता है, एक एलसीडी मॉनिटर होता है, और एक होता है एलईडी मॉनिटर। ये सीआरटी डिब्बा वाला मॉनिटर जो पहले यूज होता था, बड़ा सा मॉनिटर होता था, ठीक है, बड़ा बड़ा टीवी जो होता था ना, उसके बाद एलसीडी ने स्थान लिया। अब जो वर्तमान में चल रहा है वो है एलईडी, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। इसमें कैथोड रे यूज करते थे, कैथोड जो रेज है उसका यूज करते थे, इसलिए इसको कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिख लेना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का फुल फॉर्म है, इसका हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का, और एलईडी का ये हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और सीआरटी का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये सब याद रखे रहना। ये रहा आपका पुराने जमाने का सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे मॉनिटर, ये है जो पहले यूज होता था सीआरटी मॉनिटर्स। उसके अंदर एक बड़ा सा ट्यूब लगा होता था, और यहां से जनरेट होता था कैथोड रे, यहां से कैथोड, कैथोड रे, रेज यहां से जनरेट होता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और वही इलेक्ट्रॉन आपको टीवी में यहां पर दिखाई देता था पिक्चर्स के फॉर्म में। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? ये अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डॉस, तो डॉस एक्चुअली क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से भर भर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक से दो क्वेश्चन तो नॉर्मल एग्जाम में आ जाते हैं और हॉस्टल वार्डन में ज़्यादा भी आ सकता है, सो रेडी रहिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में तो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, मुझे याद आ रहा है शायद दोनों ने मिलके किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, इसका 100% श्योर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच डी डी, इसका फुल फॉर्म बताना है आप लोग को। एच डी डी बहुत ही कॉमन है, एक एच डी डी, दूसरा एस डी डी, ठीक है। एच डी डी एंड एस डी डी, ये दो चीजें हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। एस डी डी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड, एस एस डी होता है, सॉरी एस डी डी नहीं होता, एस एस डी होता है, एस एस डी, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म है एसएसडी का। और एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क बोलते हैं ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा है, मेरा हार्ड डिस्क है, एक्चुअल में उसका पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो एचडीडी है ना, एक्चुअली में स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी भी स्टोरेज डिवाइस है, दोनों क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, मतलब मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर का, जहां पर हम लोग भंडार करते हैं डेटा इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। तो दोनों स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन एचडीडी जो है ना, ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब चुंबकीय भंडारण यंत्र है। और एसएसडी जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक भंडारण यंत्र है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण यंत्र, ये एग्जाम में आ सकता है, लिख लेना वहीं पर। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण यंत्र कौन है? एसएसडी, इसलिए एसएसडी फास्टर होता है देन एचडीडी, इसलिए वर्तमान में लोग एच हार्ड डिस्क न लगवा के क्या लगवा रहे हैं? एसएसडी लगवा रहे हैं। एसएसडी थोड़ा महंगा है लेकिन फास्ट है, इसलिए लोग वर्तमान में हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह पर एसएसडी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, दोनों के फुल फॉर्म याद रखना, सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी का है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है HLL का फुल फॉर्म बताना है, तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों को कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के नाम याद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। एक मैं बता देता हूँ सी, एक और बता देता हूँ C+। अब आप लोग एटलीस्ट एक तो कमेंट करके बताओ हाई लेवल। और इसी तरह से होता है LLL, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। दो तरह के लैंग्वेजेस हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, इसका फुल फॉर्म क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। मॉनिटर के 3 टाइप में से ये सेकेंड टाइप था, ठीक है। जब मैं बहुत पहले, जब मैं 5वीं या 6वीं में था ना, तब मेरी क्लास जो लगती थी स्कूल में, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते थे सीआरटी मॉनिटर में। आजकल के बच्चे लोग तो ये सीआरटी मॉनिटर देखे नहीं होंगे आप लोग। मैंने सीआरटी मॉनिटर में भी काम किया है। फिर जब मेरे पास जो फर्स्ट कंप्यूटर आया, उसका जो डिस्प्ले था, मतलब उसका जो मॉनिटर था, वो एलसीडी मॉनिटर था, ठीक है। और आज जो मेरे पास कंप्यूटर है वो एलईडी मॉनिटर है। तो किस तरह से मैं तीनों जनरेशन के मॉनिटर्स को यूज़ किया हूँ, ठीक है। शायद आप लोग भी यूज़ किए होंगे, लेकिन ये 3 जनरेशन्स के मॉनिटर है, सीआरटी, एलसीडी एंड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? उसी तरह से मैन भी होगा और उसी तरह से वैन भी होगा। वैन, मैन, लैन, मैन, वैन। तो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम लोग किसी लोकल एरिया में हैं और वहां पर हम लोग किसी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं जो छोटा सा एरिया पे हो, तो वो लैन हो जाएगा। छोटे से एरिया, छोटा सा सिटी या छोटा सा कॉलोनी में जो कनेक्ट होते हैं, ये कॉलेज का कैंपस एग्जाम में आता है। कॉलेज के कैंपस में जब आप लोग वहाँ के हाई वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या एक्चुअल में लैन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल है।
या मैंने एक्सेस ले लिया था, एक्सेस नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क है, बोल एरिया रहा हूँ लेकिन टिक एक्सेस पे किया था। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो मेरा खुद का इंटरनेट है, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ शेयर करने के लिए, जैसे हॉटस्पॉट होते हैं उसके थ्रू शेयर कर रहा हूँ, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। लैन क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जब हम लोग किसी छोटे से सिटी या कॉलेज के कैंपस पे, है ना, यूनिवर्सिटी के कैंपस पे कनेक्ट होते हैं, तो लैन का एग्जांपल होगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ पर हम लोग जब कोई बड़े सिटीज में, ठीक है, बहुत बड़ा लाइक मेट्रो हो गया, उस पूरे एरिया पे जो इंटरनेट होता है या नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं मैन। और ये जो वर्ल्ड, ये वाइड एरिया नेटवर्क वैन है ना, ये पूरे वर्ल्ड पे होता है, पूरे वर्ल्ड पे जब कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं वैन। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इसके फुल फॉर्म बस याद रखे रहना, उससे काम चल जाएगा। फिर अगला है वैन का फुल फॉर्म, अभी बता दिया था मैंने आपको, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ पीसी का फुल फॉर्म क्या है। आपने सुना होगा पीसी, मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ, पीसी पे बैठा हूँ, तो पीसी का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। और एक और आप लोगों को कमेंट करके बताना है सिम का फुल फॉर्म, कि सिम का फुल फॉर्म व्यापम ने 3 बार पूछा जा चुका है, मेरे पास जो अभी नोट्स रखा हुआ है उसमें 3 एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं व्यापम के ही, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग कमेंट करके बताइए सिम का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैसे सिम का है सब्सक्राइब्ड आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये याद रखिएगा, सिम जो लगता है ना मोबाइल में सिम लगता है, वो सिम का फुल फॉर्म है। और पीसी का तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी। तो इसका आंसर तो आप लोग देख ही लिए हो, इसका फुल फॉर्म जो है एक्टिव सर्वर पेजेस है। अब सर्वर क्या होता है, ये बहुत बड़ा लोगों को डाउट रहता है। सर्वर, जैसे मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, ये घर पे बैठा हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप हो गया, सपोज ये मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी हो गया, और मैं कनेक्ट किया से यूट्यूब से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब www.youtube.com सर्च किया, youtube.com सर्च किया, तो ये मेरा नेटवर्क जो है ना, एक किसी सर्वर से, सर्वर क्या होता है, एक बड़ा सा स्टोरेज यूनिट होता है जहाँ पर सारे जो डेटाज हैं यूट्यूब के वो क्या रहेगा, सेव रहता है। तो वहाँ से जाके वो क्या करेगा, लिंक करेगा, वहाँ से जाके लिंक करता है, फिर यहाँ से डेटा वापस मेरे कंप्यूटर में आता है। तो ये जो जगह है ये है सर्वर, हम लोग सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सर्वर बहुत बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट होते रहता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, जैसा हमारा यूज होता है, तो वो सर्वर है। तो एएसपी का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजेस। सर्वर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत मोटा मोटा बताया हूँ, हो सकता है कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे उनको लगा हो कि आप गलत बता रहे हो, लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटे रूप में देखें तो यही सर्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो होते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस। ओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग वर्तमान में विंडोज काफी यूज करते हैं कंप्यूटर में, विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, अभी रिसेंटली 11 आ गया, तो विंडोज 11, उससे पहले विंडोज एक्सपी यूज करते थे, ठीक है, विंडोज एक्सपी। मोबाइल में आप लोग यूज करते हो एंड्रॉयड, है ना, ये एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एंड्रॉयड भी, ठीक। मोबाइल में एंड्रॉयड यूज करते हो, है ना, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीआई। ये व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन में बना हुआ क्वेश्चन है, तो ये है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका फुल फॉर्म है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। एग्जाम में आया हुआ है, इस पे याद रख लेना। व्हाट डज यू स्टैंड्स इन यूआरएल। यूआरएल में यू का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यू का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल होता क्या है, जैसे आप लोग के यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा https://www.businesssite.com, फिर कोलन है, स्लैश है, हाउ टू ऑर्गेनाइज टैब्स इन सफारी। अब ध्यान से इसको देखोगे आप लोग, तो ये टोटल जो है ये पूरा क्या हो जाएगा यूआरएल,
ये पूरा क्या है, यूआरएल, याद रखिएगा ये पूरा यूआरएल है। अब यूआरएल के डिफरेंट पार्ट है, ये पार्ट जो हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक्चुअल में प्रोटोकॉल है। ये जो है डोमेन है, बिजनेस जो .com होता है ना, ये डोमेन नेम है, ये वाला, ये डोमेन नेम है एक्चुअली, ये डोमेन नेम है, ठीक है। और ये .com हो सकता है, .in भी हो सकता है, .uk भी हो सकता है, .education भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है डोमेन नेम। ये पाथ डिवाइड कर रहा है, पाथ, ये पाथ नेम है, पाथ है। और ये वेब पेज है, ये वेब पेज को डिनोट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। और इसको तो पूरा यहां से लेकर यहां तक को हम क्या बोलेंगे, यूआरएल, ठीक। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। फिर कोबोल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ये कोबोल एक्चुअली क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल। मैंने अभी हाई लेवल लैंग्वेज आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, एक सी था, C++ था, कोबोल है, पास्कल है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इससे सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाईफाई का फुल फॉर्म। सब लोग वाईफाई तो यूज करते हो, लेकिन इस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखिए, XML। XML में L का मतलब क्या है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे XML का फुल फॉर्म। XML का फुल फॉर्म क्या था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें L का फुल फॉर्म हो जाएगा लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज बनाने के काम आता है, ठीक है। लाइक HTML जो था ना, HTML जैसा ही ये है, ठीक है। HTML वेब डेवलपमेंट में, वेब पेज डेवलपमेंट में इसका काम आता है। व्हाट डज PNG स्टैंड्स फॉर, तो PNG का जो फुल फॉर्म होता है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। याद रखिएगा PNG, ये सब पिक्चर के फॉर्मेट है, लाइक जैसे वीडियो के फॉर्मेट होते हैं, उस तरह से ये पिक्चर का फॉर्मेट है। PNG, GIF भी होता है ना, GIF होता है, वैसे ये PNG है। JPEG होता है, JPEG, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, उसी तरह से PNG होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये याद रखिएगा। अब हम लोग अब हम लोग कुछ कंप्यूटर के ना एब्रीविएशन देख लेते हैं और उनका फुल फॉर्म। जैसे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ, जैसे AI है, AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अल्गोल है, एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोल का। ALU तो देखे थे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। AMD का क्या होता है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस होता है। जो इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यही सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट है, यहीं से इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अमेरिका का है, ये अमेरिका की एजेंसी है, यहीं से सबसे पहले इंटरनेट स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में। फिर आस्की, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, ये आस्की का फुल फॉर्म हो गया। ASP देख लो, एक्टिव सर्वर पेजेस, जो भी क्वेश्चन की एक, ठीक है। फिर उसके बाद AUI देख लो, अरिथमेटिक अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस हो गया। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये भी हम लोग देखे हैं, ये वाला देखे हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट है ये और बोल्ड है। बेसिक्स, बेसिक भी क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। BCD, BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS, जिसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम में, ये प्रोग्राम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो रोम में रहता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो जो बायोस है ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है, ठीक है। BIPS होता है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। MIPS होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, ठीक है। एक BMD आपको दिखाई दे रहा है, बिटमैप होता है। BRD है, ब्लू रे डिस्क, जो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। CC का होता है, कार्बन कॉपी, मेल में यूज होता है। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हो गया, CD रोम हो गया, सब देखे हो आप लोग आप। ये हो गया री राइटेबल होता है, एक ऐसा CD इसमें री राइट कर सकते हो आप, ठीक है। CDW राइट वंस, ठीक है। फिर CDXA एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर, ये बहुत सारे फुल फॉर्म है, सबको देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा आप लोग को और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो।
हम लोग हॉस्टल वार्डन और जितने वन डे एग्जाम है सबको कवर करते हुए पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।